फॉर्मूला, बीजेपी को सीएम, जेडीयू को 2 डिप्टी सीएम। जेडीयू और बीजेपी में नई डील, कौन बनेगा सीएम, कौन रहेगा किंग मेकर। 2029-30 की तैयारी, अभी से ही सेट हो रहा बिहार का सियासी मंच। सम्राट चौधरी का बड़ा भरोसा, बनेंगे बिहार का नया चेहरा। बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है। सियासी गलियारों में इस समय सबसे बड़ी चर्चा यही है कि क्या राज्य में सत्ता का संतुलन पूरी तरह बदलने जा रहा है। क्या अब तक छोटे भाई की भूमिका में रही बीजेपी बड़े भाई बनकर मुख्यमंत्री पद संभालने जा रही है, और क्या लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार एक नई भूमिका में नजर आएंगे। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जेडीयू और बीजेपी के बीच एक नया पावर शेयरिंग फार्मूला तैयार हो रहा है। इस फार्मूले के तहत बिहार में अब तक जेडीयू के नेतृत्व में चल रही सरकार का नेतृत्व बदल सकता है और मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी के पास जा सकती है, यानी सत्ता का केंद्र बदलने की पूरी तैयारी है। संभावित बदलाव का सबसे अहम पहलू ये है कि जेडीयू को पूरी तरह से किनारे नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसे सत्ता में बराबरी की भागीदारी देने की कोशिश हो रही है। जानकारी के मुताबिक जेडीयू को 2 उप मुख्यमंत्री पद दिए जा सकते हैं। ये अपने आप में बड़ा संकेत है कि गठबंधन टूट नहीं रहा, बल्कि नए संतुलन के साथ आगे बढ़ने की रणनीति बन रही है। इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर बीजेपी मुख्यमंत्री पद लेती है तो वह चेहरा कौन होगा। इस संदर्भ में सबसे ज्यादा चर्चा सम्राट चौधरी के नाम की हो रही है। हाल ही में जमुई और सहरसा में हुए कार्यक्रमों के दौरान जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के प्रति सार्वजनिक तौर पर समर्थन जताया, उसने इन अटकलों को और हवा दे दी है। जमुई के कार्यक्रम में जब नीतीश कुमार ने कहा कि ये बिहार को संभालेंगे और राज्य आगे बढ़ेगा, तो इसे सिर्फ एक सामान्य बयान नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा गया। इससे पहले सहरसा में भी उन्होंने सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर एक तरह का संदेश दिया था। इन घटनाओं ने ये धारणा मजबूत कर दी है कि बीजेपी सम्राट चौधरी को भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में तैयार कर रही है। हालांकि जेडीयू ने इन अटकलों को सिरे से खारिज किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने साफ कहा है कि नीतीश कुमार ने किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया, लेकिन राजनीति में संकेत और संदेश अक्सर औपचारिक घोषणाओं से ज्यादा असरदार होते हैं, और यही वजह है कि ये मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। और अब बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम के सबसे अहम किरदार यानी खुद नीतीश कुमार की। सूत्रों के मुताबिक वे 10 अप्रैल से राज्यसभा सदस्य के रूप में अपना नया कार्यकाल शुरू कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री पद और विधान परिषद की सदस्यता छोड़नी होगी। अगर ऐसा होता है तो ये बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ होगा, क्योंकि लंबे समय तक राज्य की राजनीति में केंद्र में रहे नीतीश कुमार एक अलग भूमिका में नजर आएंगे। यह भी कहा जा रहा है कि वह केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बजाय राज्यसभा में रहकर राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहेंगे, यानी वह सीधे सत्ता में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक की भूमिका में आ सकते हैं, जहां से वह पार्टी और सरकार दोनों को दिशा देंगे। इस पूरे समीकरण में एक और नाम तेजी से उभर रहा है, निशांत कुमार। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में एंट्री को इस बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो जेडीयू के अंदर एक नई पीढ़ी के नेतृत्व की शुरुआत होगी। नए फॉर्मूले के तहत मंत्रिमंडल की संरचना भी दिलचस्प है। बीजेपी को मुख्यमंत्री पद के साथ 15 मंत्री पद मिलने की संभावना है, जबकि जेडीयू को 2 उप मुख्यमंत्रियों समेत 16 मंत्री पद दिए जा सकते हैं, यानी संख्या के हिसाब से जेडीयू की हिस्सेदारी ज्यादा होगी, लेकिन सत्ता का शीर्ष पद बीजेपी के पास रहेगा। इसके अलावा गृह मंत्रालय और विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी के पास ही रहने की बात कही जा रही है, जबकि विधान परिषद के सभापति का पद जेडीयू को मिल सकता है। सहयोगी दलों जैसे एलजेपी, रामविलास, आरएलपी और हम के लिए भी पहले जैसा फॉर्मूला लागू रहने की संभावना है। इस संभावित बदलाव का असर सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गठबंधन के भीतर शक्ति संतुलन को भी पूरी तरह बदल देगी। बीजेपी जहां अपने संगठन और नेतृत्व को मजबूत करने की कोशिश करेगी, वहीं जेडीयू नई रणनीति के तहत अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश करेगी। आने वाले समय में इस नई सरकार का फोकस सिर्फ शासन चलाने पर नहीं बल्कि 2029 के लोकसभा और 2030 के विधानसभा चुनावों के लिए मजबूत राजनीतिक जमीन तैयार करने पर भी होगा। यानी ये बदलाव सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कई सालों की राजनीति को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश करने की तैयारी कर रही है, जहां चेहरे बदल सकते हैं, भूमिकाएं बदल सकती हैं, लेकिन सत्ता की राजनीति पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प और जटिल होने वाली है। अब देखना ही होगा कि ये संभावनाएं हकीकत में कब और कैसे बदलती हैं।